स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस एडू सेंटर एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। आज हम करेंगे क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ABC, right angle at AB equal to 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए और एंड कॉज ए, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया, बोला गया है कि राइट एंगल एट बी, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू सॉरी ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करना है AC। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम वी ऑल नो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब AC का मतलब होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 24 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आता है 576 और BC का स्क्वायर 7 आता है 49, दोनों के मिला के आ गया 625। तो यह हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 625। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रूट ओवर 625 मतलब 25। तो AC आ गया हम लोगों का 25, तो AC हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग निकालेंगे साइन ए। साइन ए का मतलब होता है कि BC बाई AC। BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना है 25। ये आ गया हम लोग का साइन ए। अभी निकालेंगे हम लोग कॉज ए। कॉज ए का मतलब होता है कि AB बाई AC। AB का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 24 आ गया और AC का वैल्यू कितना है 25। तो हम लोग साइन ए एंड कॉज ए दोनों का आंसर निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट मैथ में देखो, यहाँ पे फिगर 8.13 में देखना है, ये फिगर है, इसमें निकालना है हम लोगों को tan p माइनस कॉट r, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को गिवन डेटा क्या है कि PQ है 12 सेंटीमीटर। PQ, ये जो PQ है ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR है 13 सेंटीमीटर। PR भी गिवन है 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड करना है QR। According to Pythagoras theorem, we all know PR square equal to PQ square plus QR square। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। की PR का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 प्लस 12 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B। 13 प्लस 12 कितना होता है 25। 13 माइनस 12 होता है 1, तो 25 इंटू 1 हो गया 25। तो ये हो गया हम लोगों का क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर 25 मतलब 5। तो क्यू आर आ गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे tan p। tan p का मतलब होता है क्यू आर बाई पी क्यू। tan p, ये जो एंगल है tan p, ये tan p हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12 और देन आ गया कॉट आर। कॉट आर का मतलब होता है क्या स्टूडेंट्स, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12। तो tan p
माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू आंसर आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये मैथ सभी को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है कि 15 cot a इक्वल टू 8। 15 cot a इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि cot a इक्वल टू 8/15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो cot a इक्वल टू आ गया हम लोगों का 8/15। 8 हो गया बेस और 15 हो गया परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल का हम लोग ए बी सी, हम लोगों का परपेंडिकुलर 15 गिवन है, बेस 8 गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस। तो हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? AB का वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 25 15 का स्क्वायर हो गया 289। ये आ गया हम लोगों का AC स्क्वायर। AC कितना आता है स्टूडेंट्स? √289। ये इसका वैल्यू होता है 17। AC आ गया हम लोगों का 17 सेंटीमीटर। तो AC आ गया हम लोगों का 17। तो अभी हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि साइन A। तो साइन ए का मतलब होता है कि BC बाई AC। BC का वैल्यू हम लोगों का है 15 और AC का वैल्यू है 17। तो साइन ए हम लोगों का हो गया 15/17। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना पड़ेगा सेक ए। सेक ए मतलब होता है कि AC बाई AB। AC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू है 8। तो हम लोगों का सेक ए भी निकल गया AC/17/8। तो चलिए नेक्स्ट एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट आप लोगों के लिए। हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 to 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो जो फैसिलिटीज मिलेगा घर बैठे, वो फैसिलिटीज क्या है कि आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लासेस। तो नंबर 2 पे आएगा कि डाउट सेशन एंड फुल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट। नंबर 3 है आप लोगों को हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 4 पीयर रिव्यू, मतलब आप लोगों के दोस्तों के साथ कंपेयर कर पाएंगे कि आप लोगों का स्टैंड कहाँ है, आप लोगों का गलती कहाँ पे हो रहा है, अचीवमेंट कहाँ कहाँ पे है, ये सब आप लोग देख पाएंगे। तो don't waste your time. Grab your seats right now and download our app from Play Store named SS Edu Center and contact in our WhatsApp number given this slide. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ये है एक ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी एंड सी हो गया। ए बी के ऊपर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम है सी डी। ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है सी डी। तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी ए बी के ऊपर पूरा परपेंडिकुलर है। और हम लोगों के पास गिवन डेटा क्या है कि गिवन डेटा है cos A इक्वल टू cos B। इससे हम लोग क्या लिख पाएंगे
देखो स्टूडेंट, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू cos B का मतलब क्या है? cos A का मतलब है AD बाई AC, और cos B का मतलब क्या है कि BD बाई BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू, हम लोगों ने K पकड़ लिया। तो अभी हम लोग इसको सेपरेटली लिखेंगे कि AD बाई BD इक्वल टू हो गया K। AD इक्वल टू K इंटू BD, AC बाई BC इक्वल टू K, AC इक्वल टू K इंटू AC इक्वल टू K इंटू BC। K इंटू BC, ये हो गया हम लोग नंबर 2 इक्वेशन, और ये आ गया हम लोगों का नंबर 1 इक्वेशन। तो अभी हम लोग दोनों जो ट्रायंगल है हम लोगों का, दो ट्रायंगल क्या है कि फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी सी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है हम लोगों का बी डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या आता है कि सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आ गया सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला स्लाइड में हम लोगों का क्या है कि एडी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एडी का वैल्यू आ गया के इंटू बी डी। तो यहाँ पे हम लोग एडी का वैल्यू लिख पाएंगे कि के इंटू बी डी, और एसी का वैल्यू आ गया के इंटू बी सी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के इजी के लिए मैं फिर से ये पिक्चर ये इस पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया सी डी, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया ए। तो इक्वेशन 1 में हम लोग जानते थे कि एसी का वैल्यू है के इंटू बी सी, और एडी का वैल्यू है के इंटू बी डी। यहाँ पे हम लोगों ने वो वैल्यू पुट कर दिया, देन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो के स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया, के स्क्वायर इंटू माइनस बी सी स्क्वायर इंटू माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये और ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। ये अगर 1 आ जाएगा तो इसको हम लोग अगर ए सी इक्वल टू के इंटू बी सी, ये इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो हम लोग ये कर पाएंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज एंगल्स एंगल्स ऑपोजिट
each sides of a triangle। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग प्रूव कर दिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आई होप सभी को समझ में आया है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया है कि इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी एंड tan ए का वैल्यू दिया गया है कि 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट एंगल है बी। यहाँ पे तो tan ए बोला गया है कि 1/√3। ये हो गया हम लोगों का 1/√3। हम लोगों को ए सी मतलब हाइपोटेनियस निकालना है पहले। पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, √3 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है 1, मतलब 3 + 1 आ गया 4। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, मतलब ए सी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ए सी इक्वल टू आ गया +- 2। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू हम लोगों का आ गया 2। तो अभी हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या फाइंड करने के लिए बोला गया कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है बी सी बाई ए सी। कॉस सी का मतलब क्या है, बी सी बाई ए सी। हो गया, फर्स्ट टर्म हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्लस कॉस ए। कॉस ए का मतलब है कि ए बी बाई ए सी। और साइन सी का मतलब क्या है, ए बी बाई ए सी। ठीक है, बीसी बाई एसी। बीसी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, बीसी का वैल्यू है आप लोगों का 1 और एसी का वैल्यू है 2। यहाँ पे भी बीसी बाई एसी है 1/2 प्लस ए बी बाई एसी। ए बी का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, √3 और एसी का वैल्यू 2। यहाँ पे भी √3/2, वो हाफ इंटू हाफ हो गया 1/4 प्लस √3 × 3। √3 हो गया 3 और 2 × 2 हो गया 4। एलसीएम यहाँ पे आ गया 4। 1 + 3 इक्वल टू 4/4। ये काट गया, आ गया 1। ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पे। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैथ है। ये आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स है वहां पे भी ये मैथ आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। पी क्यू आर। पी क्यू आर में गिवन क्या है कि पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट पी आर बी एक्स। पी आर को 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने पकड़ लिया। तो ये जो पी आर प्लस क्यू आर है उसमें से हम लोग निकाल पाएंगे कि क्यू आर बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यू आर है ये हम लोगों का आ गया 25 माइनस एक्स, और ये जो पी आर है ये आ गया हम लोगों का 8। तो अभी पिथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, एक्सेस को एक्स का स्क्वायर हो गया। पी क्यू का वैल्यू कितना है, देखो पी क्यू का वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स उसका स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है स्टूडेंट,
तो ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 और 625 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 650। 650 माइनस इक्वल टू माइनस 50x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे x कितना आ गया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आ गया 650 बाई 50। 5 से 65 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो x हम लोगों का आ गया 13 मतलब पी आर हम लोगों का हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 13, एक्स क्यू आर आ गया हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। PQ कितना हो गया, PQ हो गया 5, PR हो गया कितना, PR हो गया 13 और QR हो गया 12। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा साइन P। साइन P का मतलब होता है QR बाई PR, मतलब QR का वैल्यू कितना है 12 और PR का वैल्यू है 13। देन हमको आ गया cos P। cos P का वैल्यू क्या है कि PQ बाई PR। PQ का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, PR का हो गया 13 और लास्ट क्या है 10P। 10P मतलब QR बाई PQ। QR का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 12 और PQ का वैल्यू कितना है 5। तो समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एसएस एडू सेंटर एंड ऑल्सो हिट लाइक द सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। एंड हम लोगों के साथ टेलीग्राम एंड फेसबुक ये दोनों के पेज साथ ही जुड़े रहिए। अगर बैच के बारे में अगर कोई भी डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों को मैसेज कीजिए और हम लोगों का जो ऑफिशियल ऐप है उसका डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो थैंक यू।